औरत संसार की किस्मत है फिर भी तकदीर की हेटी है, अवतार पैगंबर जनती है फिर भी शैतान की बेटी है, ये वो बदकिस्मत माँ है जो बेटों की सेज पे लेटी है। तो कहने का मतलब है प्रतीक भाई ने जिस शिद्दत से इस बात को आगे बढ़ाया कि सुंदरता उनकी नज़रों में ये जितनी प्रतियोगिताएं हैं वो दरअसल बाजारवाद की देन है। मैं प्रतीक भाई से किसी हद तक इत्तेफाक रखते हुए भी पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि ये सौंदर्य प्रतियोगिताएं, इनके पीछे एक बाजारवाद तो हो सकता है, लेकिन आप यकीन मानिए इन सौंदर्य प्रतियोगिताओं ने हमारी महिलाओं को जो इसमें जीती या जिस देश की भी महिलाएं जीती, उन्होंने एक किस्म का उनको गौरवान्वित किया, उनमें आत्मविश्वास पैदा किया, आत्मसम्मान पैदा किया। और ये भावना बहुत महत्वपूर्ण रखती है क्योंकि आप पूरी दुनिया के देशों के इतिहास पर निगाह डालें तो सुंदरता की बात छोड़िए, सारे देशों में महिलाओं को वोटिंग राइट तक पिछले एक दशक की देन है। कई ऐसे ऐसे देश हैं दुनिया में। इसलिए इन सौंदर्य प्रतियोगिताओं ने और कुछ किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन महिलाओं के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। हमारे बीच प्रोफेसर गरिमा है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से सौंदर्य प्रतियोगिताएं के बारे में विवाद का विषय है कि असल में सौंदर्य है क्या और किस प्रतिमानों को सौंदर्य माना जाए, तो मैं ये जानना उनसे चाहूँगा कि मान लीजिए उन्हें सौंदर्य प्रतियोगिता करानी हो तो वे क्या प्रतिमान तय करेंगे जिसके आधार पर सौंदर्य प्रतियोगिताएं हों। देखिए, विषय तो बहुत गंभीर है और बहुत लंबा भी हो जाएगा। प्रवीण सर वहाँ पर आकर बैठ गए हैं तो हमें बहुत जल्दी से कंक्लूड करना है, तो सिर्फ 3 बातें कहकर मैं समाप्त करूँगी ये चीज़ें। लेयर्स बहुत सारी हैं और हर विषय, हर जो भी यहाँ पर पॉइंट रखा गया वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक भी हो सकता है, लेकिन मैं 3 प्रश्न छोड़कर जा रही हूँ ऑडियंस के लिए। जो इंच टेप से नपी हुई सुंदरता है, जिसे हमने इंच टेप में नाप दिया है, इतने इंची मुस्कान हो, इतने इंची कमर हो, ये इस तरह से देह है और हमने जोड़ दिया कि वो आत्मविश्वास दे रही है स्त्रियों को। मुझे लगता है कि चौराहे पर अपने बेडोल शरीर को लेकर पुलिस की वर्दी में खड़ी हुई महिला कहीं अधिक आत्मविश्वासी होती है रैंप पर चलने वाली स्त्री से। क्या उसमें आत्मविश्वास नहीं है? निराला की पत्थर तोड़ती महिला में आत्मविश्वास नहीं था? उसने कौन सी सौंदर्य प्रतियोगिता जीत ली थी? दूसरी चीज़, बुद्धिमानी का जहाँ तक प्रश्न आता है, वाद विवाद का विषय नहीं है, वो मैं पहले ही कह दूँ, अपना पक्ष रख रही हूँ कि जितनी भी बुद्धिमानी की हम बातें करते हैं, जो प्रतियोगिताओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके स्टीरियोटाइप आंसर होते हैं। हर कोई नाम लेता है किसका? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, मदर टेरेसा, भगत सिंह और भी तमाम तरह के ऐसे नायक नायिकाओं के नाम लिए जाते हैं जिनका काम बहुत बड़ा है। एक बार थोड़ा सा इतिहास उठाकर देखें कि विश्व की सौंदर्य प्रतियोगिताएं जहाँ भी हुई हैं, वहाँ की विजेता महिलाओं में, उनके जीवन में क्या इन सिद्धांतों का, इन आदर्शों का कहीं कोई स्थान है? अपवाद हो सकते हैं, मैं उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि कोई अपवाद हो सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा उन आदर्शों को जो मंच पर बोला गया है उन्हें जीवन में उतारा नहीं गया। ज़्यादातर स्त्रियाँ मॉडल बनी हैं, हीरोइन बनी हैं। और तीसरी और अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगी कि हमारे यहाँ की सोनम कपूर हैं, उन्होंने वोग पत्रिका पर एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़कियों, सेलिब्रिटी के पीछे दौड़ने के पहले एक बार हमारा जीवन देख लो। हमारे पूरे शरीर पर कई लेयर्स होती हैं। हमें एक प्रेजेंटेबल बनाने के लिए पूरी आर्मी तैनात होती है। हमारे चेहरे पर जितने आइटम्स हमारे फूड में नहीं होते हैं उतने हमारे फेस पैक में होते हैं। जिस तरह से हम दिखाई देते हैं उस तरह से हम उठते नहीं हैं सुबह। कोई भी सेलिब्रिटी वैसे नहीं उठता जैसे वो मंच पर दिखाई देता है। तो हमारे पीछे बहुत पैसा है, बहुत समय है। और उन्होंने आखिरी में ये लिखा है, मैं एक लाइन यहाँ पढ़ दूँ उनकी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, आफ्टर ऑल दैट, if I am still not flawless enough, there are generous servings of Photoshop. I have said it before and I will keep it saying, it takes an army, a lot of money and an incredible amount of time to make a female celebrity look the way she does when you see her. It is not realistic and it isn't anything to aspire it. तो उनके पीछे दौड़ने के पहले एक बार सोच लें कि वो जो दिखाई दे रही है उनके पीछे बहुत पैसा है, बहुत समय है और वो उनके एक प्रोफेशन की ज़रूरत है।
हर स्त्री की ज़रूरत वो नहीं हो सकती, अलग हो सकती है। बस इतना ही मुझे कहना था। अब Thank you so आज much. के संवाद में मैं आखिरी प्रश्न उसी से करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि संवाद की समाप्ति उनके उत्तर से हो, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें एक ऐसी शख्सियत के सामने की है जो अभी अभी एक दुनिया की बहुत बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता जीत कर लौटी है। तो मैं चाहूँगा कि एक जवाब उनकी तरफ से भी आना चाहिए कि इन सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के समय उनका कैसा अनुभव रहा। क्या उनको भाग लेने के समय ऐसा महसूस हुआ कि वे किसी बाजारवाद का हिस्सा बनने जा रही हैं, या उनको ऐसा लगा कि ये सारी प्रतियोगिताओं की कवायद जो है दरअसल उनके पूरे व्यक्तित्व को, उनके आत्मविश्वास को, उनके आत्मसम्मान को बदल के रख देगी? निकिता जी, क्या सोचती हैं आप इस बारे में? पहले जो इतना थोड़ा नेगेटिव हो गया है, मैं उस बारे में कुछ कहना चाहूँगी। मेरा ये सोचना है, अब जैसे हम सब क्राइम पेट्रोल देखते हैं, आखिर में क्या कहता है वो, सतर्क रहे। हम में से कितने सतर्क हो रहे हैं और कितने उससे सीख रहे हैं कि गलत कैसे करना है। तो सब कुछ विचारधाराओं का खेल है। हम कैसे देख रहे हैं, उस बारे में क्या सोच रहे हैं, वो तय करता है कि हमारी विचारधारा उस चीज़ को लेके क्या है। अब वही बात है, ये कप रखा है, आधी चाहे आधी नहीं है। अब वही विचारधारा है कि आधी दी, विचारधारा अगर हो जाए कि नहीं आधी ही ज़रूरी है, तो वही बात है। देखिए, अब जैसे ये प्रतियोगिताएं हैं, मेरा ये कहना है कि ये मंच हमें मिलता है हमारी विचारधारा, हमारे बारे परंपराओं को बताने के लिए। वहीं कई लोगों को लग रहा है कि ये देखिए कि वो रैंप वॉक में वो कैसे चल रही है या क्यों चल रही है। आज आप स्टेज पे बैठ के बोलना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके लिए भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब जाके आप माइक लेके कुछ कह सकते हैं। वॉकिंग के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आज मेरा 5 साल का बच्चा है, मेरा ससुराल है, मैं सब, और मैं खुद डॉक्टर भी हूँ। मेरा क्लिनिक, ससुराल, बच्चा, सब के साथ अपने आप को इस चीज़ में ढालना कि मैं वहाँ पे इंडिया की कैसी नेतृत्व करके आऊँगी, मुझे लगता है ये मेरा आत्मविश्वास है। इसने मुझे वहाँ तक पहुँचाया, इस शक्ति ने। एक और सुंदरता क्या है, शक्ति तो है हमारे अंदर, वो शक्ति जो हम सब में है। हम ये बताना चाहते हैं कि हम हमारे समाज के लिए क्या कर सकते हैं, वही ये शक्ति है और वही सुंदरता है। अगर हम सुंदरता को ये देखें, गोरा रंग है, आंखें ब्लू हैं, या बिकनी पहनी है या साड़ी पहनी है, अब जो देखने वाला है उसके ऊपर है कि उसको साड़ी में देखने हुए अच्छा लग रहा है कि उसको बिकनी में देखने हुए अच्छा लग रहा है ना। तो ये जैसे कि हमने शुरुआत में कहा कि इट्स ऑन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, मतलब जो देखने वाला है वो किस नज़रिए से देख रहा है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हैं। नहीं तो चोर चोरी भी कर रहा है और ज़रूरत के लिए काम भी कर रहा है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव है, जैसे कि मैंने कहा। तो मेरे ख्याल से जितना अब ये मंच प्रतियोगिताओं का मंच इतना सवालदायक हो रहा है कि हम इस बारे में अब चर्चा करने लगे, तो ये आप सोचिए इतना इम्पोर्टेंट भी हो रहा है, तभी हम चर्चा कर रहे हैं। क्यों इम्पोर्टेंट हो रहा है? क्योंकि आज हम हमारे बच्चों को भी यही सिखाना चाहते हैं कि बेटा स्टेज पे जाके बोलना आना चाहिए, चलना आना चाहिए, जो पहनो उसमें कॉन्फिडेंट होके चलो। बताओ कि हमारा कल्चर ये है। मैं मिसेस यूनिवर्स में मैंने राम मंदिर को दर्शाया, तो मुझे लगता है मैंने वहाँ 114 कंट्री को बताया कि राम मंदिर क्या अहमियत रखता है एक इंडियन के लिए, और कैसे बना ये राम मंदिर और इसके पीछे का इतिहास क्या है। तो ये इतिहास, संस्कृति, यही तो हमारे समाज का धरोहर है। अगर ये मंच हमें नहीं मिलेगा ये बताने के लिए, तो हम कहाँ बताएंगे? हम हमारे घर में बच्चों को बड़ा करते नहीं बता सकते हैं। और एक अब जैसे कि ब्यूटी विद ब्रेन बहुत ज़रूरी है, ब्यूटी के साथ ब्रेन होना भी इतना ही ज़रूरी है, तभी आप बता सकोगे कि आपकी विचारधारा क्या, आपकी ओपिनियन क्या है। अदरवाइज आप नहीं बता सकते, आप हर किसी हाँ में हाँ ही मिलाओगे। जब तक आप ओपिनियटेड नहीं हो, आप नहीं बता सकते कि आप क्या सोचते हो कोई भी संस्कृति को लेके, परंपराओं को लेके, और उसको कैसे आप दर्शा रहे हो और किस ऑडियंस के सामने, और उनकी विचारधारा आपको सुन के क्या बनती है। मुझे लगता है ये सुंदरता है। आज आप सबको शायद मैं ये कन्विंस कर पाऊँ कि कल आप आपके बच्चों को या बेटियों को इतना कॉन्फिडेंस दें कि आप भी पहुँचो, करो, लेकिन सही तरीके से करो, अपना कल्चर ना भूल के करो, जहाँ लगे वहाँ सही बात करो, गलत के जगह पे सही ओपिनियन रख के आओ। ये सुंदरता है। बाकी सब तो ठीक है, क्रीम लगा के भी हो जाएगा, सब हो जाएगा,
लेकिन ये चीज कोई स्कूल इंस्टीट्यूशन नहीं सिखाती है। वाह निकिता जी, मुझे लगता है कि हमारा जो ये टॉक शो था सफल हुआ, क्योंकि आपने जो बात बिना किसी तैयारी के, बिना किसी पूर्वाग्रह के और जिस आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ रखी, मैं चाहूँगा इसके लिए एक जोरदार तालियां हो जाएं। देखिए, मुझे लगता है कि सौंदर्य प्रतियोगिताओं के न जाने कितने पक्ष हैं, जैसा मैंने कहा, और उसके उतने ही विपक्ष हैं, लेकिन ये बड़ा विषय है ऐसा कि जिसके बारे में किसी एक समय पे एक बात से और एक पक्ष से कंक्लूड नहीं किया जा सकता। लेकिन निकिता जी का जवाब इस बात को सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं ऐसी सौंदर्य प्रतियोगिताओं का हमारे समाज पर ये सामाजिक प्रभाव पड़ा है कि उन्होंने उसमें एक किस्म का आत्मविश्वास दिया है, और उनकी बातों से और उनके जो कहने के सलीका है उससे लगता है कि वे न केवल हमारे देश को बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर रही हैं, बल्कि इस बात के लिए भी वे हम सबको इंगित कर रही हैं कि सौंदर्य प्रतियोगिताएं उतनी भी बुरी नहीं और उतना भी बाजारवाद उसमें नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था या कभी हो सकता था। थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।